अब बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हलचल चल रही है, हमें तो ऐसा अंदेशा लग रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि अब इस फॉर्मूले को आप लोग जरा समझिए। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हम बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात के संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, इस बीच में संजोग की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद नीतीश कुमार के मन में एक सवाल आया कि इस राम लहर में क्यों नहीं लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो जाए। इस पर लालू जी को बार बार दबाव देते रहे कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा में चुनाव हो जाए तो ये अपने लोग के लिए आसानी होगी और बीजेपी को हराने के लिए सबसे अच्छा मौका भी होगा। उधर राम लहर रहेगा, इधर महागठबंधन की लहर रहेगा। अब देखिए, यहाँ लालू यादव अपने तमाम विधायकों की बैठक में यह अंतोगत्वा फैसला लिए कि अभी एक साल बाद है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना निश्चित है। इतनी जल्दी क्या है? उसमें बहुत सारे विधायक पीछे हट गए कि एक साल बहुत समय है, हम इतनी जल्दी चुनाव में नहीं उतर सकते। चुनाव में उतरने के बाद हार होगी, जीत होगी, भगवान मौका दिया है तो हम समय पर चुनाव हो जाए तो शायद ठीक रहेगा। तो लालू यादव को ये अंदाज लग गया कि ज़्यादा जिद करेंगे तो कुछ विधायक भागना शुरू कर देगा दूसरे दल। अभी देख लीजिए कि नीतीश कुमार अचानक पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी के मोदी की तरफ गठबंधन में चल गए, एनडीए गठबंधन में। क्योंकि यही नीतीश कुमार बोलते थे कि जब एनडीए में जाते हैं, मोदी की तरफ चले जाते हैं तो बोलते हैं क्या जानते हैं तो क्या कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तेजस्वी लालू की तरफ नहीं जाएंगे। और जब उधर चले जाते हैं लालू यादव के महागठबंधन में, तब फिर बोल देते हैं। पूर्णिया की रैली में याद होगा बोलते हैं, अब बोले भी थे कि देख लीजिएगा इस बार जो हुआ सो हुआ, इस बार मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन समाजवादी को नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी विचारधारा वाला ये जो गठबंधन है, लालू गठबंधन, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो खैर राजनीतिक परिदृश्य है, इसीलिए आम जनता को राजनीति से बहुत नफरत होती जा रही है। कारण अब देखिए, बीजेपी में गए हैं तो वहाँ बिहार भाजपा कमेटी को ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से सिफारिश कीजिए कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी हो जाए। कारण कि आदरणीय नीतीश कुमार के मन में है कि उनको मान लीजिए 43 विधायक है, 43 विधायक है, इस राम लहर में यदि इनके साथ चुनाव हो जाए तो हमारे विधायकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी हम मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी से जो भी सीट लेंगे तो आधा 50% सीट लेंगे। तो किसी का फायदा उठाने में सबसे पहली भूमिका यदि देखा जाए तो बिहार के राजनीतिक में सबसे श्रेष्ठ उसमें नीतीश कुमार है। अब बिहार बीजेपी वाले इनकी बात को अनसुनी कर दिए तो अब दौरे चले गए हैं। आज की ताज़ा खबर है, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा भी चुनाव कराइए। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विधायक नहीं चाहेगा कि बड़े भाग से चुनाव जीतते हैं और समय से 1-1.5 साल पहले चुनाव हो जाना, कोई ऐसा विधायक चाहे बीजेपी को हो, यूनाइटेड को। यही कारण है
कि इस मसले को लेकर के आदरणीय नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। आज की जो ताज़ा खबर आपके चैनल को बता रहे हैं, तो अब कहीं कहीं चैनल पर सुनते होंगे कि जनता दल यूनाइटेड के, मतलब आदरणीय नीतीश कुमार के पार्टी के 15 विधायक का मोबाइल बंद बता रहा है। उस पर एन कैन प्रकार जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। कारण यही है कि कोई विधायक चाहवे नहीं करेगा। यदि नीतीश बाबू चाहेंगे तो इनके पार्टी का एमएलए टूट करके राजद में जाएगा और उनके तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। अब इन लोग का तो कब क्या कहा जाए तो कुछ समझे नहीं कि राजनीति को इन लोग दाल भात चोखा बना दिया है कि जब जो चाहते हैं करते हैं, चाहे उसमें मिर्चा मिला दीजिए या नमक ज्यादा दे दीजिए, ये जब दे दीजिए। लेकिन राजनीति जिस तरीके की पहले होती थी कि वादा के अनुकूल काम किया जाता था, व्यवस्था परिवर्तन बनाने के लिए काम होता था, समाज सुधारने के लिए नींव डाला जाता था। अब बताइए न कि नीतीश बाबू के 18 शासन में 18 वर्ष का शासन पार हो गया, अब 19वां वर्ष चल रहा है, कुछ दिन के बाद 20 वर्ष आएगा। अब बिहार में एको ठो सुइयों का फैक्ट्री लगी है? कहीं नहीं लगी है। सब पढ़ल का लिखल का IIT BIT इंजीनियर सब ठो भाग रहा है पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, देहरादून, चंडीगढ़, पुणे, कहाँ रोजी रोटी के जुगाड़ में। कारण कि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है तो रोजगार कहाँ है? हर ट्रेन फुल है। बाहर जाना, बिहार से बाहर जाने वाली जो रेलगाड़ी है ना, उसमें बिहारी मजदूरें फुल है, बाहर जा रहा है, पलायन हो रहा है बिहार के बेरोजगारों का। एक बार देखिए, इस बीच में शिक्षकों की बहाली की है, तो उसमें देख लीजिए कितने तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। अब माननीय के पाठक एक ईमानदार ऑफिसर आए हैं। अब आपको याद करा, एक जमाना था जो ईमानदारी से काम करते थे उसको पुरस्कार मिलता था। आजकल ईमानदारी से काम करने वाले अफसर को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, देख रहे हैं ना। इस शिक्षा को सुधारने की बात करते हैं तो उस पर एक से एक राजनीतिक दबाव आ जाता है। बेचारे सही तरीके का काम नहीं कर पाते हैं। अतः कुल मिला के बिहार की राजनीतिक अभी बिहार को सुधारने की दिशा में नहीं चल रही है। बिहार के आम जनता को ब्लैकमेल कर रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है, और ये सब जितने पुराना नेता है, सब पुराने नेताओं को दरकिनार करके एक नए प्रकार का नेतृत्व जरूरी है। बिहार में विकास के लिए, बिहार के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए, बिहार को विकसित मार्ग पर ले चलने के लिए, बिहार को ऊंची छलांग लगाने के लिए नीतीश बाबू को छोड़ के, लालू जी को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ करके एक नए प्रकार के नेतृत्व जरूरी है। नए प्रकार का आंदोलन बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में बिहार विकसित बिहार बन सके और विकसित बिहार कहा जा सके।